अस्सलाम वालेकुम ग्रुप इमरान और लीडर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद इमरान एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ है। आज हम सीखेंगे कि आप अपना डील शेकर का मर्चेंट अकाउंट किस तरह बनाएंगे। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ इंडिविजुअल बनाएंगे, बिज़नेस अकाउंट नहीं बनाएंगे। बिज़नेस अकाउंट अब अगली वीडियो में बनाएंगे हम। जो अभी इंडिविजुअल क्या होता है कि अगर आप सादा अकाउंट बनाना चाहते हैं, सादा से मुराद अगर आप टैक्स पेयर नहीं हो, ठीक है, टैक्स फाइलर नहीं हो, तो कि आप नॉन फाइलर हो, मतलब कि आपने एनटीएन नहीं बनवाया हुआ, अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, तो उसके लिए क्या आपको चीज़ों की ज़रूरत है कि सिंपल आपने अपने मोबाइल के अंदर अपनी शॉप का जो है उसकी एक पिक्चर ले लेनी है अपने मोबाइल के अंदर, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए, और बाकी चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है। वो दूसरे स्टेप के अंदर चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है कि बिज़नेस अकाउंट का जब बनाएंगे हम तो उसका बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल बनाने के लिए, और इंडिविजुअल हर बंदा बना सकता है, ठीक है। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो आपकी शॉप का जो कार्ड है, जिसे जिसे बिज़नेस कार्ड बोलते हैं, उसका होना आपके पास ज़रूरी है बस, और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपने करना क्या है कि आपने अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, ठीक है, ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने डील शेकर की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जैसे आप डील शेकर की एप्लीकेशन के ऊपर वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा प्रोफाइल का। तो प्रोफाइल के अंदर जब आएंगे तो इस तरह का विंडो ओपन होगा, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है आपका वन इकोसिस्टम वाला ही इधर यूज़ होगा, आपको अलग से यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं दिया जाएगा। अगर आपका अकाउंट उसके ऊपर है वन इकोसिस्टम पे तो आपकी वही डिटेल यहाँ पे लग जाएगी। अगर आपका अकाउंट वन इकोसिस्टम के ऊपर नहीं है, तो आप वन इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि वो अकाउंट आपने किस तरह बनाना है। अगर आप वन इकोसिस्टम का हिस्सा हैं तो आपने करना क्या है कि अपनी लॉगिन डिटेल देनी है। अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे अकाउंट को, तो आप भी लॉगिन कर लें यहाँ पे। ले जी, यहाँ पे आपका अकाउंट जब लॉगिन हो जाए तो आपने करना क्या है, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने क्या करना है, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा प्रोफाइल का निशान, ठीक है। ये प्रोफाइल जो है मतलब कि ये वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टॉप अप करके आ जाएगा एक विंडो। तो आपने क्या करना है कि आपने इस विंडो में से, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे लिखा है बिकम मर्चेंट, ठीक है। ये जो लिखा आ रहा है ना, ठीक है, बिकम मर्चेंट, ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने अपने मर्चेंट का जो नाम है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने मर्चेंट का जो है नाम यहाँ पे मैं तजवीज़ कर लेता हूँ। चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये करके दिखाता हूँ। MDKSTORE, ठीक है, MDK स्टोर। और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने बिज़नेस के बारे में कि आप क्या बेचती हैं और आपका स्टोर किस हवाले से आपने बनाना है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं अपने बिज़नेस के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पे बहुत से लोगों को मसला आता है कि वो डिस्क्रिप्शन लिख नहीं पाते, अगर आपको ज़रूर बिल ज़रूर आपने इसके ऊपर इंग्लिश में ही लिखनी है ना, तो इसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त मेथड बताता हूँ। ये उनके लिए है कि जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेंगे अच्छी बात है, उर्दू में भी लिखा जा सकता है। अगर आप इंग्लिश के लिखते हैं, मतलब कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड जो है उसको सेल आउट करना चाहते हैं, तो आपको फिर इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा। तो इंग्लिश यूज़ करने के लिए अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी ठीक, नहीं आती तो उससे भी बेस्ट चीज़ ये है कि ये एक एप्लीकेशन है चैट GPT, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये है चैट GPT के नाम से, और इसका बड़ा ज़बरदस्त काम है
तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से आएगा। तो आपने सिंपल इसको बताना है कि इंग्लिश में मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो मेरे बिज़नेस के बारे में, और उसे बता दो कि मेरा बिज़नेस क्या है। तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको बताना होगा कि आप यहाँ पे बेचते क्या हैं। और यहाँ पे मैं बताता हूँ, मिसाल के तौर पे ये अभी मैं मर्चेंट बना रहा हूँ एक बुक शॉप का, ठीक है, उसकी बुक शॉप है। तो यहाँ पे मैं उसको कहूँगा कि गिव मी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि मुझे डिस्क्रिप्शन दे दें, गिव मी डिस्क्रिप्शन अबाउट माय मर्चेंट अकाउंट, ठीक है, कि मेरे मर्चेंट अकाउंट के बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दे दें। और मर्चेंट अकाउंट है मेरा, मैं उसके लिए बनाना चाह रहा हूँ। तो मतलब कि अपने साथ में हेडलाइन दे देंगे बुक स्टोर। अभी जो है ना, यहाँ पे आपने कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है बुक स्टोर। आप अपना जो भी बिज़नेस है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ इतना लिखना है। और यहाँ पे आपने ये जो तीर का निशान आ रहा है, मैं आपको बड़े सादा से अल्फाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर ये ना आपको लिख के दे देगा, और कितनी खूबसूरती के साथ ये आपको लिख के देगा, आप हैरान रह जाएंगे कि ये इसने लिख के दिया है, ठीक है। अब ये देखें, ये सारी डिस्क्रिप्शन इसने लिख के दे दी है। सिंपल आपने यहाँ पे करना क्या है कि इसको आपने टैप करना है, लॉन्ग टैप करना है, और करने के बाद यहाँ पे करना है कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे आके आपने इसको कर देना है पेस्ट। और यहाँ पे आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या करनी है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे उसने बोला है कि योर बुक स्टोर नेम, मतलब कि आपने जहाँ पे ये आ रहा है तो आपने यहाँ पे चेंज करके अपने स्टोर का नाम लिख देना है, ठीक है। जैसे मैं चेंज कर देता हूँ जल्दी से। मतलब कि आपने अपने स्टोर का नाम लिख दिया सारी डिस्क्रिप्शन में जहाँ भी आता है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है ना कि आप डील शेकर पर क्या बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि आप बुक्स हैं, ठीक है। और भी जो प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे उसको जो है ना मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आ जाएं तो नीचे आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे। एक है मर्चेंट, आपका टाइप क्या है, इंडिविजुअल बनाना चाह रहे हैं या बिज़नेस बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम आज इंडिविजुअल बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आके जो आपका बिज़नेस कार्ड है इसको अपने मोबाइल में से आपने क्या करना है, अपलोड कर लेना है, ठीक है, जो भी आपके पास पड़ा है। तो आप क्या करेंगे कि सिंपल आप अपने आएंगे मोबाइल के अंदर, और मोबाइल के अंदर आके आपने वो पिक्चर जो है ना आपने उठा लेनी है जो आपके मोबाइल के अंदर आपने उतारी थी, ठीक है। तो इसको आपने कर लेना है अपलोड करने के बाद आपने बताना है कि ये फ़ाइल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये मेरा बिज़नेस कार्ड है। तो आपने सिंपल क्या करना है, ठीक है, बिज़नेस कार्ड, ठीक है, क्यों पता चल जाएगा ये हमारा बिज़नेस कार्ड है। और उसके बाद आपने कर देना है सबमिट। जैसे सबमिट करेंगे आपका नाम और आपके जो मर्चेंट का जो बिज़नेस कार्ड था वो हो गया यहाँ पे सबमिट, ठीक है। अब जो है नीचे आ जाएं, जो मेन चीज़ है आपने क्या करना है, आपकी कंट्री कौन सी है आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेती हैं। मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और आपकी जो स्टेट कौन सी है, तो मैं पंजाब में हूँ तो मैं यहाँ पे पंजाब कर सकते हैं, कर लें। और आप जो भी सूबे के अंदर है तो आपने वहाँ पे क्या करना है कि उस सूबे को आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और आपकी सिटी कौन सी है, मैं कसूर से हूँ तो मैं यहाँ पे कसूर कर दूँगा। आपको पोस्टल कोड आपके सिटी का पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने आ जाना है गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर आपने लिखना है कि मिसाल के तौर पे अभी मैं कसूर सिटी में हूँ तो कसूर सिटी का मैं लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूँगा मैं कसूर
सिटी पोस्टल कोड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये आ गया पोस्टल कोड। आपने अपने एड्रेस का पोस्टल कोड निकाल लेना है। अब यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम दोबारा आ जाएंगे अपने अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि पोस्ट कोड में आके आपने यहाँ पे अपना वो पोस्ट कोड डाल देना है। और यहाँ पे आपने अपने जो एड्रेस है, आपने अपनी जो मर्चेंट का एड्रेस है वो यहाँ पे देना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और फिर क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। ठीक है, फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लें आप अपना। ठीक है, यहाँ पे 92। ठीक है, ये हमारा 92 कोड आ गया। साथ में अपना फ़ोन नंबर दे दें। यहाँ मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ जो आपका फ़ोन नंबर है। ठीक है, यहाँ मैं फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। फ़ोन नंबर देने के बाद नीचे आपने अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। ठीक है, कोई भी है आपकी। तो ईमेल आईडी देने के बाद अगर आपके पास आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो अगर आपने अपने बिज़नेस का फेसबुक पेज बनाया हुआ है तो आप फेसबुक का लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने अपना टिकटॉक या आपकी स्नैक या कोई भी आपके सोशल मीडिया का आपका प्लेटफॉर्म का लिंक है, यूट्यूब का चैनल का लिंक है, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने यहाँ पे वो कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आपने कर देना है एग्री, दोनों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने करना है, इधर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ऐड न्यू मर्चेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ लम्हे लगेंगे और ये आप देख रहे हैं कि आपका मर्चेंट अकाउंट जो है वो हो गया है, अप्रूवल के लिए जा चुका है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें स्टेटस जो आ रहा है ये है पेंडिंग। अभी आपके इस जो स्टोर आपने बनाया है, ये स्टोर के बारे में सारी जो आपने मालूमात दी है, ये सारा डेटा चला जाएगा जो कंट्री मैनेजर होगा उसके पास। और वो कंट्री मैनेजर जो है सीएम साहिब, वो आपके मर्चेंट अकाउंट का रिव्यू देखेंगे और चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो है आपके अकाउंट में अगर कोई कमी हुई या कोई मिस्टेक हुई तो वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, मेल के थ्रू आउट। और अगर आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो क्या होगा, आपका अकाउंट जो है यहाँ पे शो करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा होगा फिर कि जहाँ पे अभी आ रहा है ना, ये आ रहा है पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अप्रूव्ड नज़र आएगा। जिस तरह आपकी केवाईसी अप्रूव्ड नज़र आती है तो उसी तरीके से आपका यहाँ पे मर्चेंट अकाउंट अप्रूव्ड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ और बड़े आसान अल्फाज के साथ आपको समझाने की कोशिश की कि आप अपना जो है इंडिविजुअल जो कि मर्चेंट अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। डील शेकर के ऊपर आने जाएंगे हम, वो होगा कि आप अपना बिज़नेस अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।